अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी मैं भी कुछ ठीक नहीं हूँ। यहाँ पे ये था सेकंड डे ईद का। जिस दिन सेकंड डे था ईद वाले दिन ही हमने सोचा था हम वापस आ जाएंगे घर बाइक के, लेकिन वो ये हुआ कि रात को ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने बोला कि आज अपने घर सो जाते, सुबह चले जाएंगे। सुबह आए तो थे लेकिन छुट्टियां हो गई बच्चों की। यहाँ पे खैर हम तैयार होके जब नीचे गए तो हस्बैंड साहब ने बोला, मैंने बस ऐसे ही ना ये ऊपर जीन का परसा पहना, शूज़ पहने और मैं वैसे ही ना निकल गई, स्कार्फ लिया और निकल गई। हस्बैंड साहब कहते हैं आराम से ना ऊपर तशरीफ़ ले जाएं और जाके ना रेडी होके आएँ। तो मैं हैरान हो गई। पैसे उन्होंने वैसे कभी कहा नहीं, मैं जैसे भी मैं अपनी मर्ज़ी का रेडी होती हूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा ना। तो आज फ़र्स्ट टाइम कहा, मैं तो खुद हैरान हो गई। तो ये मेरे ना मैंने मेकअप शेकअप सारा सामान पैक कर लिया था, कपड़े तो मैंने सारे पैक करके यहीं छोड़ गई हूँ। तो ये मेरे बैग से इतना सा मेकअप निकला, कुछ था किट वगैरह वैसे ही घर में पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो वो मेरी सारी चीज़ें काम आ गई। मैं रेडी हुई, तो रेडी होके तो हम निकल पड़े। मैं फिर खुश भी थी, जब आपका हस्बैंड आपको ऐसा करे तो खुशी तो होती है ना। तो फिर मैं ऊपर स्पेशल आई, कपड़े प्रेस किए, बैग से ये पैक किए हुए थे, इनको निकाला, रेडी हुई। क्योंकि मैंने कहा हमारी शादी को माशाल्लाह 8 साल हो गए और मैंने कहा उन्होंने मुझे पहली दफ़ा ये चीज़ बोली है, तो तैयार होना तो फिर बनता है ना। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ना, अभी हमारे गाँव में ही थी, हमें बच्चों ने ना कैप्स लेनी थी। वो हानी ने कल अपनी दोस्त के पास देखी थी तो वो ज़िद कर रही थी कि मुझे भी वैसी चाहिए। हम यहाँ आए, यहाँ से तो हमें नहीं मिली। अब यहाँ से हम वापस जा रहे थे, फिर मैंने दोस्त को कॉल की कि उसने कहाँ से ली है, तो फिर उसने मुझे मार्केट बताई। फिर हम उसमें गए, वहाँ से ये कैप्स देखे ली हैं। मैं तो गाड़ी में बैठी रही, मेरी कॉल एक लग गई, मैं वो सुनने लग गई। फिर हस्बैंड को ही मैंने भेजा था कि आप जाएं बेटी के साथ, तो वो लेके आए। अब ये खानी तो खुश हो गई है। अब यहाँ से मैं ना वीडियो बना रही थी इससे पहले ना, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बंदा कम से कम शीशा ही साफ़ कर लेता है। आपको पता है कि मैंने वीडियो बनानी होती हैं, तो देखे कितना गंदा शीशा है। बस ये कहने की देर क्या हुई, तो उधर से ही कार वॉश जो था वो भी नज़दीक था, तो उन्होंने फ़ौरन ना कहा कि अब वहीं कोई गाड़ी मोड़ ली। मैंने कहा आज खैर है ना, आज हमें ना हस्बैंड ना बहुत स्पेशल वैसे फ़ील करवा रहे थे। तो यहाँ पे अभी वो कार वॉश वो गाड़ी वॉश करने के बाद उस पर ना परफ्यूम अंदर मार रहे थे। वैसे ना अभी थोड़ी टाइम ईद से तकरीबन 2 दिन पहले उनका ना काम ख़त्म हो गया, तो इस वजह से शायद उनके पास अब टाइम भी था, काफ़ी था। तो वो बड़े जो हम कह रहे थे, उनका खुद दिल था कि चलो अब मैं बच्चों को इधर उधर लेके जाऊं, लेकिन मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही थी इधर। तो मैंने इन्हें बोला घर चलते हैं, क्योंकि बच्चों की पहली ना 3 छुट्टियाँ हो चुकी थी, तो एक भी नहीं मिली। पहले हमने सुना था हमें बच्चों ना स्कूल से छुट्टी एक होगी, लेकिन वो किसी और सिटी में था, हमारे नहीं था। तो यहाँ पर ना फिर क्या हुआ कि हम ना आज इन्होंने ना मोटरवे से जाते हैं ना, तो आज इन्होंने रास्ता गलत किया। गलत नहीं किया, मतलब ये जब भी वहाँ जाते थे ना, इनका इरादा था कि मैं यहाँ उशीता लूँ एक, शायद वो शीता था तो वो देखते थे। तो आज वो टाइम नहीं होता था, तो पता होता कि बंदा गलत चला जाएगा, कहीं लंबा ना हो जाए, तो इस वजह से वो लेते नहीं थे। आज इनके पास टाइम था, तो हमने सुबह नाश्ते के बाद बस रेडी हुए हैं और सेकेंड डे ना तो निकल आए हैं वहाँ से। तो यहाँ आके हस्बैंड कहते बिरयानी होती ना, तो यहाँ काफ़ी अच्छी जगह थी तो बैठ के खाते। मैंने कहा अब ये चीज़ आप मुझे पहले बताते, मैं घर जब से बना रही थी, मुझे लगा 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन हम जो 2 घंटे का सफ़र था वो 4 घंटे का हो गया, क्योंकि इन्होंने उशिता गलत कर लिया। फिर हम दूसरे शहर उतरे, वहाँ से हमने फिर लोकेशन लगाई और दोबारा मोटरवे पकड़ा और फिर हम अपने रास्ते को निकले। ये मोटरवे ना हस्बैंड को अच्छा बहुत लगा, है बहुत खूबसूरत व्यू थे, बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे घर को भाई के घर को जाता ये रास्ता काफ़ी हमें लंबा पड़ गया था। हमने यहाँ पे फिर उशीता लिया, यहाँ से हम निकले बाहर और दोबारा इस शहर से ना हमने कहा अब लोकेशन लगा के तो फिर हम दूसरे रास्ते को चले थे। क्योंकि जब जिस जगह हमने नीचे को उतरे थे ना, उशीता किया था, वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा अपना जो घर है ना, वहाँ से तकरीबन थोड़ा ही रास्ता पड़ रहा था, तो घुमा के इसने हमें वहीं छोड़ दिया। आज मैं कहते इससे अच्छा अब उस जगह जाने से बेहतर है हम अपने घर चले जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है। खैर मैंने कहा जो रास्ता सीधा होता है ना वही करना चाहिए, आपने क्यों किया था। नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने बनाया था नाश्ता। घर आके मैंने इतना हम थक गए थे ना, हमने जल्दी खाना बनाया मैंने, और फिर वो कोई वीडियो नहीं था, ये था नेक्स्ट डे का। यहाँ से नाश्ता बनाया। आज मैंने कहा चले हस्बैंड पराठा खा रहे हैं तो उनके साथ ना मैं भी पराठा खा ही लेती हूँ। वो स्कूल छोड़ा, फ्राइडे था तो एक ही दिन जाना है, लेकिन खैर आगे 2 छुट्टियाँ फिर आ जानी है बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता किया, उसके बाद हम आ गए जी यहाँ पे ग्रोसरी करने। ही देखें आज मैंने मटर देखे हैं
तो पहली दफ़ा मैंने ये मटर देखे हैं यहाँ पे ऐसे वाले। तो मैं हस्बैंड से बता रही थी, लेकिन अब मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कैसे सख्त होते हैं। अब हम जो यूज़ करते हैं वो तो बड़े नरम से होते हैं, जल्दी ही गल जाते हैं। हमें अब उनका आइडिया हो गया। तो ये मटर मैंने वैसे कभी नहीं बनाए, तो मैंने जस्ट देख के ही थे और वापस रख दिए, क्योंकि ग्रोसरी करनी थी आज। तो मैंने कहा बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, आराम से ना ग्रोसरी करते हैं। ग्रोसरी की सारी उस मार्केट से। उसके बाद यहाँ हम आ गए मरोकी शॉप पे। यहाँ पे ना जब हम आए ना तो मेरा ना फ्रीज़र पड़ा हुआ था, वहाँ से गोश्त देखने लगे। तो मेरे वही जो मेरा पाँव था नेल टूटा, वही आज फिर उसी फ्रीज़र को बजा, और जो बाकी कसर थी वो भी उतर गई। तो मैं बस वेट कर रही थी कि वो थोड़ा सख्त हो जाए ना, ज़ख़म ठीक हो जाए, फिर मैं काट दूँगी। वो ज़ख़म तो अब ठीक हो रहा था, मैंने बस इसे काटना ही था। लेकिन खैर मैं लेट हो गई काटने में, तो वो फिर बजा। और मुझे अब तो मेरा नेल ना सारे का सारा ही उतर गया। अब शायद कभी नेल वापस नहीं आएगा। मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मेरी मिस्टेक से कि वो पहले तो बेड को बजा, और हालांकि बजा भी ज़ोर से नहीं, मैं भाग रही थी या मैं तेज़ी से चल रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वो बस क्या हुआ कि बजा ही है हल्का सा, और मेरा वो सारा नेल ही ना टूट गया। और वो मैंने अब उतार दिया, अब सारा ही उतर गया। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन खैर हादसा हो गया। अब तो जो वैसे भी ना वो हिल ही रहा था। मैं जब उसको खुद भी चेक करती थी ना, वो हिल रहा था। मुझे शक था ये उतरेगा, सारा उतरेगा। पहले मैं सोचा था आगे से काट दूंगी, पीछे से नहीं आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो मुझे शक पड़ रहा था कि वो ना सारा ही उतरना है, लेकिन फिर भी मैं दिल को तसल्ली दी जा रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना। सो खैर मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। मुझे यकीन करे, जब मैं उसको काट रही थी ना, तो मैं तो साथ साथ रो भी रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा नेल सारे का सारा उतर गया। सो उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रोसरी आ गई थी, तो मैं यहाँ पे अब सारी संभालूंगी। कल कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो ऐसे मैंने जहाँ मेरी जगह मिली मैंने रख दी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ यहाँ पे चीज़ें रखने की, तो फिर सामान काफ़ी पता है आ जाता है अगर स्पेस अच्छी हो बनी। वरना ऊपर नीचे रख दो ना, तो ऐसे लगता है जैसे जगह ही नहीं है कबर्ड्स में। ग्रोसरी करना कोई आसान काम तो नहीं होता, पहले तो आप करके लाओ। और इस घर में तो इतना मुश्किल है ना घर से लाना भी। हमारे तो इधर हमने नीचे करेलो रखी हुई है, उसमें सारा भरते हैं, गाड़ी में आता है उसमें भरते हैं, ऊपर ले जाते हैं लिफ्ट के ज़रिए सारा ही पानी हर चीज़। यहाँ पे हमें उठा के लाना पड़ता है। लिफ्ट भी है, लेकिन बाहर से गाड़ी से पहले अंदर तक लाओ। हमारी गाड़ी तो सीधी अंदर आ जाती है वहाँ तो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, वहाँ से सारा सामान पहले अंदर लाओ लिफ्ट तक, लिफ्ट से ऊपर लेके आओ, आगे से फिर कितना लंबा रास्ता है आगे घर तक लाने के लिए। तो यहाँ पे अभी बस मैंने कहा पहले खाना बनाना है। अभी मुझे तो बच्चे भी आने वाले थे, हम तकरीबन 12 बजे घर पहुँचे थे। तो मैंने कहा पहले थोड़ी जल्दी जल्दी ये संभाल लूँ चीज़ें सारी। अभी एक शापर संभाल लिया था, अब ये आ गई दूसरे की बारी। तो उसके बाद फिर मैंने खाना शाना बनाऊँगी। अब ये थर्ड शॉपर आ गया, इसमें था पास्ता वगैरह। ये मैं इधर नीचे ही सारा रख देती हूँ। चावल है इसमें, दालें, पास्ता, ये चीज़ें नीचे होती हैं सारी। ये बच्चों की चिप्स वगैरह थी, मैं क्या करती हूँ चिप्स ना इनको हाइड कर देती हूँ, मतलब कि ऊपर रख देती हूँ कहीं। अब इधर बच्चों की खाने की चीज़ें होती हैं वो खुद ही ले लेती हैं, जो उन्होंने स्कूल लेके जानी होती है या खुद खानी होती है। लेकिन चिप्स फिर सारे सामने पड़े हो ना, तो उन्होंने ख़त्म कर देने होते हैं जल्दी। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ कि चलो मेरा कुछ टाइम महीना या 20 दिन गुजर जाए, तो मैं इनको ना हाइड करके रख देती हूँ। तो ये वाला हिस्सा मैंने अभी इधर ऐसी ही चीज़ें रख दी हैं, क्योंकि इसको मुझे भी क्लीन करना है। लेकिन मैंने कहा टाइम नहीं, खाना मुझे बनाना था, तो मैंने इधर ऐसी ही चीज़ें रख दी। अब आ गई थी जी गोश्त की बारी है। मैं गोश्त को सारा शॉपर करके इसके छोटे छोटे बना के ना फ्रीज़ में रखती हूँ, फिर एक निकाल के यूज़ कर लेते हैं। फिर इकट्ठा हो ना तो वो जम जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने आज बनाना था पास्ता, 2 मसाले बनाए, एक बच्चों का और एक अपना। अपना हमारा थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इसलिए बच्चों का मैंने अलहदा ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर 1-2 दफ़ा वैसे इकट्ठा बनाती हूँ फिर वो ईजी अच्छे से खा नहीं पाती, तो मैं उनका अलहदा ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं भी खाने के बाद बेटी को ट्यूशन छोड़ के आई थी, तो अभी मैं जा रही थी घर वापस, उसको छोड़ के आ गई थी। तो आज माशाल्लाह काफ़ी धूप अच्छी लगी हुई थी। तो यहाँ पे पता नहीं लॉक को क्या हो गया, अब ना वो मुझे तंग करने लग गया है, खुलता ही नहीं। पहले मेरी चाबी से नहीं खुलता होता था, तो मैंने भाई की चाबी ले ली हुई थी। मैंने कहा आप मुझे अपनी चाबी चेंज करें, आपकी चाबी से नहीं खुलता है, मेरी से नहीं। तो अब मेरी जो भाई की चाबी ली हुई थी उससे भी नहीं ये खुल रहा था। तो फिर मैंने बेल दी, हस्बैंड तो अभी ऊपर थे, उन्होंने खोल दिया। मैं सोच रही थी अब आइंदा मैं क्या करूँगी, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर ये मुझसे नहीं खुले करेगा, क्योंकि नीचे वाला मेन डोर है ना, तो बड़ा फिर वो बहुत यूज़ होता है, तो शायद इसलिए वो ख़राब हो गया होगा। सो उसके बाद हम यहाँ पे हस्बैंड को एक काम था, तकरीबन कोई 5 बजे हम निकले थे घर से। अब दिन लंबे हो गए हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर है। तो हम यहाँ पे उन्हें काम था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं
उनके साथ, उन्होंने कहा आ जाओ मेरे साथ। उन्होंने बस जाना था, किसी को कुछ देना था और वापस आ जाना था। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं हम भी चलते हैं साथ। आपके बच्चे तो नहीं जा रहे थे, तो लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपको आइसक्रीम खिलाई जाएगी, तो फिर वो चल पड़े। तो लेकिन फिर उसके बाद हमने यहाँ से काम ख़त्म किया, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई और फिर हम घर वापस गए। और यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।